जी नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डार्क सीक्रेट प्राइस एक्शन पार्ट 1 वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा सराहा। उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के बिहाफ ऑफ मैंने उसी के रिगार्डिंग मैं ये दूसरा पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उससे बेहतर इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश किया है। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को उससे बेहतर समझ में आएगा और इसको भी आप उसी की तरह प्यार देंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रैप किया जाता है, आप कैसे बच सकते हैं और कैसे एक दिन बिफोर बैक टेस्टिंग कर करके आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं बहुत विस्तार पूर्वक इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना प्यार जरूर इस वीडियो को दीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को चार्ट पे फिर से मैं स्वागत करता हूँ और ये डार्क सीक्रेट प्राइस एक्शन के सेकंड पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, समय नहीं होगा तो वॉच लेटर में डाल के देखिएगा क्योंकि जो मैं लर्निंग आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे वो शायद आप लोगों ने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ये आपकी आंखें खोल करके रख देगी प्राइस एक्शन या ट्रेडिंग के रिलेटेड कि आप क्या करते थे और मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को दे देना चाहता हूँ पिछले वीडियो का कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बिहाफ ऑफ हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखिए मल्टीपल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे किस तरीके से हम लोग मोस्ट ऑफ द ट्रेड करते हैं। तो एक नॉर्मली मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक तरीका का रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में होता है जो कि एक रेंज में ट्रेड करता है। सपोज दैट मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के अप गया तो ये सपोर्ट बन गया और यहाँ से मार्केट गिरा, यानी कि यहाँ से एक गिरावट देखने के लिए मिला तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर गया। फिर यहाँ से सपोर्ट मिला तो मार्केट ऊपर गया और ऊपर से फिर यहाँ पे एक गिरावट देखने के लिए मिला तो ये रेसिस्टेंस बन गया। तो ये रेसिस्टेंस बन गया और एक सपोर्ट बन गया। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मल्टीपल तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। एक सपोर्ट पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बाई करते हैं जब प्राइस ऊपर जाने वाला होता है तो, या सपोर्ट को जब ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, एक बाई भी करते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करते हैं। रेसिस्टेंस में भी सेम होता है। रेसिस्टेंस जब मार्केट लेने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेल करते हैं अगर मल्टीपल टाइम एक ही जगह प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है, और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे बाई भी करते हैं। तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि बाई एंड सेल दोनों बोथ करते हैं। और एक तरीका के अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको ट्रेंडिंग मार्केट में भी देखने के लिए मिलता है कि मान लीजिए सपोर्ट मार्केट का ट्रेंड अप है तो एक रेंज में मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप जाएगा और यहाँ से फिर रेसिस्टेंस लेकर करके नीचे आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अप जाएगा और इस अप ट्रेंड को मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेकर के कंटिन्यू करेगा। इसमें भी सेम तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोर्ट पे लेता है तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे और रेसिस्टेंस से प्राइस रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। और अगर रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम लोग बाई करते हैं और रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करना प्रेफर करते हैं, ये अप ट्रेंड के मार्केट में। फिर उसी तरीक़ा से एक डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है जो कि आपको यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर करके मार्केट नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर करके मार्केट अप जाता है। तो ये पैटर्न्स जो होता है वो डाउन साइड की ओर कंटिन्यू होते जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग रेसिस्टेंस से मार्केट को सेल करते हैं, फिर बाई करते हैं, सपोर्ट पे आता है तो इसको हम लोग बाई कर लेते हैं, फिर प्राइस को रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग सेल कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब इस रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाई भी कर लेते हैं और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करते हैं। ये हम लोगों ने अधिकतर मोस्ट ऑफ द वीडियो में ये जाना होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ट्रेड करने का तरीका। लेकिन जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि जो मार्केट का फैक्ट है, जिस आधार पर मार्केट चलता है
उसी रियलिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि जो आपने अभी तक सीखा है वो हो सकता है ये उससे आपके लिए हट कर के नॉलेज हो सकती है। तो देखिए इस ट्रेड में हम लोग करेंगे क्या, इसमें ट्रेड में हम लोग करेंगे कि देखिए मार्केट जब भी ओपन होता है ना, तो मार्केट ओपन होता है तो मार्केट को चलाते कौन है, बड़े बड़े यानी कि बड़े फंड मैनेजर, जैसे हो गया DII और एक होते हैं FII। FII का मतलब हो गया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आउट ऑफ कंट्री हमारे इंडिया के बाहर का जो पैसा लगा है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे यानी कि कंट्री का पैसा लगा है वो मिल करके क्या करते हैं कि मार्केट को रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या है कि एक रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर का काम क्या होता है, एक स्मार्ट ट्रेडर का, कि जिस तरह प्राइस का मूवमेंट हो रहा है उस तरीक़ा पे हम लोग उस तरह वे में ट्रेड बना करके उसी डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, तो हमें प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। लेकिन ये आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप कहाँ से रहेगा और डाउन कहाँ से रहेगा, यही जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट का डायरेक्शन उधर ही साइड होता है जिस साइड मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। सपोज दैट ये प्रीवियस डे का मार्केट है और मार्केट में इधर बहुत सारे स्टॉप लॉस ऊपर साइड पड़े हैं, मार्केट यहाँ नीचे ऊपर हुआ, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या करेगा कि इन लोगों को ऊपर वाले का स्टॉप लॉस हिट कर ले जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट क्या है कि जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम है, एगो को प्रॉफिट होगा तो एगो को लॉस होगा, तभी मार्केट में कमाया जा सकता है, सबको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है। तो हम लोग चलिए चार्ट पे समझने की कोशिश करें कि मार्केट कैसे ट्रेड हो करता है और कैसे हम लोग मार्केट को एडवांस प्राइस एक्शन एसल हंटिंग को हम लोग समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये निफ्टी का चार्ट है, मैं इसी पे चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कैसे ट्रेड करता है। देखिए मार्केट में जब मार्केट का प्राइस क्लोजिंग होता है ट्रेड 3:30 पे, तो एक 3:30 वाला जो कैंडल होता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये 3:30 कैंडल है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बायर और एक सेलर दोनों का स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी ने बाई करके रखा होगा, किसी ने सेल करके रखा होगा और वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन किया होगा, तो मार्केट से वो बेच नहीं पाया होगा, तो उन दोनों को जहाँ पे क्लोजिंग हुआ होगा जिस स्ट्राइक प्राइस पे, जिस प्राइस पे, तो वो दोनों का स्टॉप लॉस हो जाता है इस कैंडल पे। बायर और सेलर दोनों का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ प्रिफेयर करके चलते हैं। तो एक स्टॉप लॉस हम लोगों को यहाँ पे मिल गया ट्रेड करने के लिए, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। दूसरी स्टॉप लॉस कहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे, प्रीवियस डे को ट्रेड करने के लिए। सपोज दैट देखिए कि हमें आज के दिन ट्रेड करना था, तो पिछले दिन के हम चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा, तो हम लोग पिछले डे के डेटा को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पिछले डे मार्केट क्या किया है कि एक अप साइड से ले करके यहाँ पे अप साइड से ले करके मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया है। इट मीन्स कि जितने भी ऊपर जो स्टॉप लॉस है वो सेलर का स्टॉप लॉस है, कि वो मार्केट को में अपनी सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं और प्राइस को क्या कर रहे हैं कि नीचे लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर की ओर है। तो जब ऊपर की ओर है तो मार्केट भी मोमेंटम किधर करेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि उन लोगों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो बायर और सेलर दोनों का स्टॉप लॉस था, मार्केट क्या किया कि फ्लैट ओपन हुआ, इन दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। इट मीन्स जो बाई करके रखे थे, जो सेल करके रखे थे, उन दोनों का यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो गया कि हिट हो गया। हिट होने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या किया कि एक सेलिंग प्रेशर दिखाया। सेलिंग प्रेशर क्यों दिखाया, अब इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सेलिंग प्रेशर क्यों दिखाया। तो यहाँ पे मैं अगर आपको जूम इन और जूम आउट करके दिखाऊं तो मार्केट का जो मोमेंटम था, ट्रेंड था, वो डायरेक्शन ये डाउन साइड का था और मार्केट हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करता है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। तो एक ऊपर स्टॉप लॉस पड़े थे और मार्केट यहाँ से एक नीचे की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो नीचे की जब मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो ऐसा भी नहीं होता है कि मार्केट क्या करेगा कि ओपन होते ही मार्केट आपको सडनली यहाँ से ऊपर से धड़ाक से नीचे आ जाएगा। मार्केट क्या करता है कि वो ट्रैप करता है, जैसे कि मार्केट को नीचे गिरना है, नीचे गिरेगा,
फिर यहाँ पे बायर को एक्टिव करेगा। ये ऐसा मार्केट आपको दिखाएगा सपोर्ट एरिया पे कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। और जैसे ही बायर एक्टिव हो गए मार्केट फिर क्या करेगा, इन लोगों को सडनली धड़ाक से नीचे गिरा देगा, इन लोग को स्टॉप लॉस हिट करेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन कर करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे देखें कि एक पैनिक सेलिंग आपको दिखाया, और पैनिक सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट क्यों लिया, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्यों लिया सपोर्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि पिछले टाइम कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट एरिया ज़रूर होगा, जहाँ पे मार्केट ऐसा लोगों को दिखाया कि अब मार्केट यहाँ से उठने वाला है। देखिए इस एरिया पे अगर देखेंगे मार्केट तो एक सपोर्ट की तरह काम किया है। यहाँ पे एक सपोर्टर बायर थे, तो यहाँ पे मार्केट ऐसा दिखाया कि अब यहाँ से सपोर्ट लेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे बायर की बाई किए, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए, और पोजीशन बनाने के बाद देखिए मार्केट क्या किया, पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे बायर जैसे ही अपनी पोजीशन बनाया, बायर को एक्टिव किया, मार्केट फिर यहाँ पे सडनली क्या किया कि जो इसके नीचे के स्टॉप लॉस रखे थे मार्केट ने इन सब का स्टॉप लॉस हिट किया। अब देखिए अब यहाँ पे मार्केट जब स्टॉप लॉस हिट किया तो मार्केट के पास अब नीचे की, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का जो चार्ट जो है नीचे साइड का एकदम पूरा टोटल खाली है, यानी कि इधर कोई प्राइस एक्शन कैंडल ही नहीं फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा एरिया खाली है। तो अब जो पूरा एरिया खाली है तो ये क्या करेगा कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो वन वे यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बायर का स्टॉप लॉस है नहीं, तो उन लोग हिट किसको करेगा। तो क्या किया कि इसको हिट करने के बाद यहाँ पे ट्रैप करने के बाद एक नीचे लो बनाता है, और लो बनाने के बाद जब इधर चार्ट पे कोई आपका पूरा मैदान खाली है, खाली होने के बाद फिर यहाँ से बायर को एक्टिव करता है। और बायर को एक्टिव इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर सारे स्टॉप लॉस सेलर के पड़े हैं। तो मार्केट क्या करेगा कि अब जो बायर के स्टॉप लॉस थे उनको निकालना है मार्केट से, तभी एक बढ़िया प्रॉफिट स्मार्ट मनी को मिलने वाला है। अगर मार्केट नीचे अगर गिरते जाएगा तो फिर स्मार्ट मनी पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि किसी का स्टॉप लॉस हिट होगा तभी किसी को प्रॉफिट मिलने वाला है। तो नीचे किसी का स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा। तो फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से एक मार्केट सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से एक वन वे रैली अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना चालू किया। और चालू करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो सेलर का स्टॉप लॉस था यहाँ पे इस एरिया पे स्टॉप लॉस को हिट किया। हिट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर ट्रैप किया कि मार्केट नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर अगेन मार्केट एक अपसाइड की ओर रैली करने लगा। अब यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मॉर्निंग में क्या था कि मॉर्निंग में मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे सपोज दैट अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो मॉर्निंग में एक ओपनिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस पड़ा जाता है, तो ये हाई का स्टॉप लॉस था। अब हाई को जब मार्केट ब्रेक किया तो यहाँ पे ऐसा आपको दिखाया मार्केट कि फिर यहाँ से मार्केट एक गिरेगा, क्योंकि देखिए मार्केट काम ही है ट्रैप करना, अगर ट्रैप नहीं करेगा तो वो पैसा नहीं कमाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि कैंडल ने हिट किया, हिट करने के बाद फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया, और जैसे ही सेलर एक्टिव हुए फिर यहाँ से एक ज़बरदस्त लंबी रैली बाइंग साइड की ओर मार्केट यहाँ पे दिखाना चालू कर दिया। क्यों चालू कर दिया, क्योंकि मार्केट में सारे स्टॉप लॉस ऊपर के साइड पड़े थे और मार्केट को निकलना था ऊपर। तो यहाँ एंड ऑफ द डे देखें तो मार्केट ज़बरदस्त ऊपर साइड की रैली किया है। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ है। तो आप जब भी मार्केट ओपन हो तो पहले आप चार्ट पे एक दिन पहले स्टॉप लॉस फाइंड कीजिए कि स्टॉप लॉस कहाँ है। स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करने का तरीका यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो स्टॉप लॉस फाइंड किया जा सकता है कि देखिए यहाँ से एक ज़बरदस्त यहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग साइड की रैली आई है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ पे एक बायर का नीचे इसका स्टॉप लॉस है। दूसरी ओर हम लोग कहाँ पे इसको प्रेडिक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर एक्टिव है, तो यहाँ पे नीचे इसका बायर का स्टॉप लॉस है। अगर हमें कल ट्रेड करना है तो दो जगह हम स्टॉप लॉस के आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अगर सपोज डैट अगर मान लीजिए सपोज डैट कल मार्केट अगर नीचे आता है
अगर मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट को अगर नीचे का स्टॉप लॉस खाना है तो मार्केट क्या करेगा, दो जगह का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और डाउन साइड की मोमेंटम ऐसे ही नहीं डायरेक्ट सडनली नहीं करेगा, थोड़ा सा गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। यानी कि बायर और सेलर को दोनों को ट्रैप करते हुए स्मार्ट मनी नीचे की ओर मोमेंटम करता है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई कर करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं एडवांस स्मार्ट मनी को ट्रैक कर करके ट्रेड करना सीखूं, यानी एडवांस प्राइस एक्शन सीखना चाहूं कि कहां पे बेहतर तरीके से स्टॉप लॉस पड़े होते हैं चार्ट पे और कहां पे बायर सेलर बैठे हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूं अपनी एक ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि मैं इस क्लास का मात्र ऑन फी है 1999 रुपया, जिसमें एडवांस प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए सिखाया जाता है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं कि मैं सीख कर करके स्मार्ट मनी की फॉलो कर करके एक बेहतर ट्रेड करूं, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 9507571455 या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन कर करके ऑनलाइन कोर्सेज चलता है, आप क्लास ज्वाइन कर करके एडवांस प्राइस एक्शन मेरे द्वारा सीख सकते हैं और अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।